देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, बॉलीवुड का बागी जिसको सब भर भर के प्यार देते थे, आज नहीं रहा हमारे बीच। देखिए गौरव, सबसे अहम बात ये थी इरफान खान की कि इरफान खान अभिनय को जीते थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए थे। और जो बॉलीवुड में चंद खाटी अभिनेता हैं, खाटी अभिनेता हम उन्हें कहते हैं जिनकी रग रग में अभिनय होता है, जिनकी आंखें बोलती हैं, जिनके हाव भाव बोलते हैं, जिनका संवाद, जिनको जो संवाद पर आश्रित नहीं होते हैं अपनी बात कहने के लिए। मैं बताऊं गौरव आपको, मुझे हासिल फिल्म की शूटिंग याद है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। वो शूटिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही हुई थी, चूंकि पूरी कहानी ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर बनी हुई थी। मेरे ही हॉस्टल में शूटिंग चल रही थी। इरफान खान रणविजय सिंह की भूमिका में थे। रणविजय सिंह का एक कैरेक्टर होता है जो विश्वविद्यालय में छात्र नेता होते हैं, और हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो शख्स कितनी शिद्दत के साथ में सिर्फ और सिर्फ अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करना, सेट पे लगे रहना, जो भी आए उससे प्यार से बात करना, और जिसे कहते हैं ना कि आप कैरेक्टर में एकदम प्रवेश कर जाते हैं, उसकी रूह में घुस जाते हैं। वो हमने तस्वीर इरफान खान की उस समय देखी थी। और उसके बाद जितनी भूमिकाएं की उन्होंने, दो तरह की भूमिकाएं होती है। एक होती जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है गौरव, एक सिनेमा होता है आर्ट सिनेमा होता है। लेकिन इरफान खान की खुसूसियत थी, उनकी खासियत थी कि उन्होंने मेन स्ट्रीम और आर्ट सिनेमा इसकी बीच बांट दिया था। बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने बागी कहा कि उन्होंने वो जो वहां मान्यताएं थी, उन सब मान्यताओं को बॉलीवुड को तोड़ा और वो हर तरह का रोल किया। और जो हासिल का आप जिक्र कर रहे थे, हासिल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था नेगेटिव रोल के लिए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो वाकई वो तन्मयता, वो शिद्दत, वो टूट कर अपना काम करना, वो दिखता था स्क्रीन पर भी। अभिषेक, आप साथ रहिए मेरे साथ, क्योंकि इरफान खान को याद करना है तो उनकी वो कला और उनके वो डायलॉग्स शायद एक अच्छा तरीका हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम आपको वो डायलॉग्स दिखाते हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे इरफान खान के, जितने अच्छे और जितने उम्दा तरीके से उन्होंने उनको डिलीवर किया फिल्मों में। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं। और अब जितनी बार आप देखें इन डायलॉग्स को, उतनी बार आपको देखने का मन करेगा। शिवांगी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुंबई से। शिवांगी, शुजीत सरकार ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया, जिसके बाद पता चला कि हमारे बीच जाने माने हम सब के प्यारे अभिनेता इरफान खान नहीं रहे, और उनके ऑफिस की तरफ से कुछ कहा गया, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए गौरव, अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो उनकी टीम की ओर से जारी किया गया है, और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी गई है, ये दुखद खबर जो है वो हमें बताई गई है कि जाने माने अभिनेता, हम सभी के चहेते इरफान खान जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और गौरव, उनके व्यक्तित्व की बात इस वक्त आप कर रहे थे, उनके जो चुनिंदा डायलॉग्स है वो हम सुना रहे थे। आपको बता दूं, उनका आखिरी इंटरव्यू जो है वो मैंने उनकी जो सेकेंड लास्ट फिल्म थी करीब करीब सिंगल, उस दौरान की थी। और आपको बता दूं कि उस वक्त भी उनकी तबीयत जो थी वो नासाज थी, वो कैंसर से उस वक्त भी जूझ रहे थे। और मुझे आज भी याद है जब उनके इंटरव्यू के लिए हम पहुंचे थे और जब हमने उनसे पूछा था कि आप सेहतमंद नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने हंस के और बड़े ही अलग से लहजे में कहा था कि मैं अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहा हूं, और मेरी अगली फिल्म में मेरा रोल ऐसा है कि मुझे थोड़ा दुबला पतला दिखना है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो बीमार था, लेकिन फिर भी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उसको उन्होंने पूरा किया, फिल्म का प्रमोशन पूरा किया, और उनकी जो अगली फिल्म थी, जो कि अब आखिरी फिल्म कहलाएगी, हिंदी मीडियम का जो सेकंड सीक्वल था, उसकी शूटिंग बीच में ही रोककर उनकी तबीयत खराब हो गई, आपको भी पता है, और फिर कैंसर के इलाज के लिए वो बाहर चले गए। बीच बीच में उनकी तस्वीरें आती रही। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें
तो इरफान खान उन कलाकारों में से हैं जो सबके चहेते रहे हैं। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि इरफान खान की किसी से लड़ाई हुई हो, कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। बेहद सरल जीवन जीते थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, सिर्फ काम से मतलब रखते थे। और तो अब जैसे ही ये खबर सामने आई है, आपको बता दें कि मुंबई के ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें उनकी मौत का कोई कारण बताया गया है, किस वजह से उनका निधन हुआ? वो जो 2018 की बीमारी थी, या जो आईसीयू में सुन रहे हैं कि शायद कैंसर जैसा भी कोई जिक्र आ रहा है? देखिए गौरव, फिलहाल जो अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया उनके ऑफिस की तरफ से, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। बस ये कहा गया है कि वो काफी बीमार थे और पिछले काफी समय से, आपको बता दें कि हाल ही में उनकी मां की भी मौत हुई है, और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे। और कहीं न कहीं यही कारण है कि देखते देखते उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, और जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और घर से उनको मुंबई के ही कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, और जिसके बाद आपको बता दें कि कल देर रात वो हम सबको छोड़कर चले गए। और इस बात की जानकारी जो है वो जाने माने निर्देशक और इरफान खान के बेहद करीबी, उनके घनिष्ठ मित्र सुजीत सरकार ने दी, जिसके बाद अब इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको पता चल रहा है। और इरफान खान के बारे में अगर हम बात करें गौरव, जब भी उनसे मिला करते थे, एक अजीब तरह की, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिलती थी। आपको बता दें कि हमेशा इरफान खान के बारे में ये कहा जाता था कि वो गुड लुकिंग नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जो पहचान बनाई है, उनकी तमाम फिल्में आप ले लीजिए, पान सिंह तोमर हो, इसके अलावा मैं यही सवाल लेके अब अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, क्योंकि साहित्य में भी आपकी उतनी ही रुचि है जितने आप खबरों में रुचि रखते हैं, कला में, फिल्मों में भी आप काफी रुचि रखते हैं। आप अगर इरफान खान को याद करना चाहेंगे तो वो हासिल का रणविजय सिंह होगा, पान सिंह तोमर का पान सिंह तोमर होगा, या फिर अंग्रेजी मीडियम जो भी हमने देखी चंपक बंसल, या हिंदी मीडियम का राज बत्रा? कौन सा रोल आपको लगता है जो सबसे करीब है, या फिर मकबूल का वो डॉन? देखिए, मकबूल जो है वो मैकबेथ पर आधारित थी, शेक्सपियर की। लेकिन चूंकि आपने जो आपने 4 हमको चॉइस दी हैं, मुझे आज भी गौरव रणविजय सिंह का जो किरदार है वो मेरे जहन से नहीं उतरता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।